वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं मार्केट तक। यहाँ पे गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है दिन ब दिन, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी दिन का टाइम और जैसे ही रूम से निकले हैं अभी 5 मिनट के अंदर गर्मी लगना शुरू हो गई है। और इस मंदिर का ब्लॉग तो मैंने बनाया ही था। हम यहाँ के मेन रोड पे आ गए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ हमारे पहाड़ों पे कितनी शांति रहती है और यहाँ पे तो गाड़ियों के शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कभी कभी कि यहाँ से दूसरी साइड जाना मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चली रहती है, यानी कि एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे ऐसे रास्ता बंद नहीं हो सकता है। इस हिसाब का रश रहता है। अभी तो फिर भी कम है, लेकिन शाम के टाइम तो यार भीड़ लगी होती है। यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो जाता है। आज फिर से आए हम शेक पीने, क्योंकि आज लास्ट डे है पिंजौर में। इसके बाद तो घर ही जाना है। तो फाइनली मैं अपने रूम पे वापस आ गया हूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ज़्यादा देर हम टिक नहीं सकते यार। मुझे तो आदत भी नहीं है गर्मी में रहने की। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रह लेते हैं। मैगी लेके आया हूँ, अभी थोड़ी देर में मैगी बना के वो खानी है। और टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए धनिया और मिर्ची लेके आया हूँ। और इसमें जाएगा अब अलग से मैगी मसाला। और यहाँ पे चप्पल डालने का स्टाइल देखिए, एक अलग है एक अलग है। पता नहीं कहाँ नीचे रख दी है मैंने, मेरे को मिल नहीं रही, तो मैंने अलग अलग ही डाल ली जो दिखी। लेकिन गलती से अगर ऐसे चप्पल डाल के बाहर निकल गया तो लोग हंसेंगे मेरे पे। तो दोस्तों फाइनली मैगी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी मैगी मेरे हाथों की। डन। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं खाना। तो डिनर के लिए क्या बना रहे हो आज? चने। चने बन रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है? भिंडी। हाँ, सुबह के लिए? सुबह के सुबह के लिए इसलिए तैयारी पहले से कर रहे हैं, क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना है घर के लिए। हो सकता है 5-6 बजे उठें सुबह, तो इसलिए उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा खाना बनाने का, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है। और मैं फिर से निकल आया हूँ छत पे आज, क्योंकि शाम का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम हम लोग छत पे आ सकते हैं, धूप नहीं रहती है। यहाँ पे शायद कुछ फंक्शन चल रहा है, ढोल वगैरह सुनाई दे रहे हैं और कोई गाने गा रहा है। तो मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। ये वाला एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हो सभी अपने अपने घर की छत पे खड़े हैं। कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये रहा गुरुद्वारा और इसी के साथ में है मस्जिद, और मंदिर भी यहाँ पे ही है, साथ साथ में है सब कुछ। उस साइड आसमान साफ है, इस साइड तो पूरा वाइट हो रखा है। यहाँ पे मैं जितने भी दिन रहा हूँ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। गांव में हम लोग एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर कोई सुबह निकल जाता है ड्यूटी पे, या किसी की नाइट ड्यूटी होती है तो वो रात को निकल जाते हैं और फिर आएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ऐसी लाइफ रहती है यहाँ पे। बाकी किसी किसी के घर पे पूरी फैमिली होती है, वरना यहाँ पे मैक्सिमम लोग अकेले ही आए होते हैं जॉब करने के लिए। ये तो फिर भी थोड़ा गांव वाला एरिया है। जो नीचे साइड चले जाते हैं हम, जब वो वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है सिटी का, और यहाँ पे थोड़ा सा चोरी का भी ख़तरा रहता है और रात को तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है बाहर सड़क में जाने का। ये चीज़ें हमारी साइड नहीं होती हैं। हम तो ऐसे खुले में अगर अपना फ़ोन भी रख जाएंगे घर के सामने तो भी कोई नहीं उठाता है। और बाकी पैसे वैसे तो चलो वो आम चीज़ें हैं, लेकिन कई कभार जैसे हमने मान लो बैग रख दिया अपना
तो वो भी हमारे गांव में कोई नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप रात को दरवाज़ा खोल के सो रहे हो तो ये समझ लो कि चोरी होना पक्का है। तो बाहर ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, बाकी एडवांटेज भी काफ़ी कुछ है। वो ये है कि सब कुछ यहाँ पे पास पास में मिलेगा और मार्केट भी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ पास में है, तो ये दिक्कत नहीं रहती है जो कि गांव में तो होती है। लेकिन वो बात अलग है कि गांव में बीमार नहीं होते हैं भगवान की दया से। इस पॉपुलेशन देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, पीछे सारे घर हैं। ये बिल्कुल पीछे तक है एरिया, जो कि यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, कोई जॉब के लिए आया है तो कोई कुछ और काम के लिए आया है। और वहाँ पे अभी भजन कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ चला रहता है, बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन वही है, पर गांव में जो सुकून है वो यहाँ नहीं है। गांव में अलग ही वाइब आती है यार। लेकिन कहीं जैसे कभी कभार आना हो तब ऐसी जगह देखना अच्छा लगता है, लेकिन अगर परमानेंट रहना हो तो फिर उतना सही नहीं है, क्योंकि आदत नहीं होती है हमें। तो गांव में जहाँ मन किया, जिसके घर मन किया चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने कमरे तक ही रहते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। तो चलिए मैं फिर अब कर लेता हूँ पैकिंग और करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।